हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है टर्म 2 के लिए मैथ्स का वो कराऊंगी। ये पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन ए अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना सेक्शन बी करेंगे जो 3 मार्क्स का, मतलब जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, आपको पता ही है टोटल 40 मार्क्स का पेपर आएगा और 2 आवर्स का आपका ये पेपर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से आपके पास सेक्शन बी शुरू है। सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी। आपको पता है कि टर्म 2 का पेपर आपका आने ही वाले हैं, जो एग्जाम है आपके, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो उसके लिए एक बुक मैं यहाँ आपको सजेस्ट करती हूँ, ओसवाल गुरुकुल की। ये सीबीएसई के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं इसके अंदर। खाली मैथ्स के ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इसमें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जल्दी से इसका कंटेंट, फिर अपना हम सेक्शन शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर इंग्लिश का जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया ना इंग्लिश का, वो भी इसमें फुली सॉल्व है। प्लस आपको 5 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं। किसके लिए? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन इसके सबके प्रोवाइड है। सेम ऐसे आपको हिंदी में दिया गया है और सेम मैथ्स में दिया गया है। मैथ्स में आपको टोटल 7 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, जिसमें से कुछ प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन हमने यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए। बाकी के कुछ पेपर्स रह गए हैं, वो भी बहुत जल्द हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो भी यहाँ पर क्या है, इसमें फुल्ली सॉल्व है। साइंस एसएसटी भी सेम यही है। तो एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी। तो बाय लिंक इसकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगी, इस बुक में आपको मार्किंग स्कीम भी दे रखी है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करें अब हम अपने यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ पर है। ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है? ये वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, वो 2 बनाने हैं। उसके बाद आपको एक बाहर वाले सर्कल पे, मतलब बड़े सर्कल पे एक पॉइंट लेना है और उससे टेंजेंट्स बनानी है 2 छोटे वाले सर्कल पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखो, एक सर्कल था 4 सेंटीमीटर का, तो एक मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया और एक मैंने यहाँ पर क्या किया, 6.5 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। कंपास आप इतना खोलिएगा और ये दोनों सर्कल्स को आप ड्रॉ कर दिएगा। बाहर वाले सर्कल पे एक पॉइंट लेना था, मैंने इसको पी ले लिया। अंदर वाले का सेंटर ओ है। दोनों का सेम ही सेंटर होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बनानी है। तो आप क्या करो, ओपी का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, मतलब कि हाफ से ज़्यादा खोल दो। अब देखो, ओपी आपके पास 6.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। तो 6.5, 6 का हाफ करोगे 3.5 का हाफ करोगे 2.25 आ जाएगा। तो हाफ से ज़्यादा खोलना है, तो आप ऐसा करो 3.5 का अपना कंपास खोल लो। ठीक है, अब पी पे रख के एक आर्क यहाँ लगा दो और एक आर्क यहाँ लगा दो। ओ पे रख के एक आर्क यहाँ लगा दो और एक आर्क यहाँ लगा दो। इन कटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये जो आपका बनाना है, ये आपका बना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि आप प्रॉपरली स्केल और कंपास से बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करो, एम नाम दे दो। अब आपको पता है कि जो आपका पी एम है वो ओ एम के बराबर होगा, क्योंकि आपने जो ये बीच की लाइन बनाई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया होगा, है ना। अब क्या करो, अपना कंपास खोलो, पीएम जितना हो गया ओपन। पी पे रखो कंपास का पॉइंट, एक आर्क यहाँ लगाओ और एक आर्क यहाँ लगाओ। याद रखिएगा, कंपास आपको पीएम जितना खोलना है और उसके बाद पी पे रखना है कंपास का पॉइंट, सेंटर है पी। एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, बस इन आर्क से अपनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो। ये छोटे वाले सर्कल्स पे 2 टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। आप इसको नाम दे सकते हो ए और इसको नाम दे सकते हो बी। तो पी ए एंड पी बी आर द 2 टेंजेंट। पी ए एंड पी बी आर द 2 टेंजेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन 7? इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है। एक चीज़ और बताऊंगी, चॉइस में आपको उसी चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा जिस चैप्टर का ऊपर होगा। तो चैप्टर आपको सारे करने हैं, एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है टर्म 2 का। ठीक है, चलो देखो, यहाँ लिखा है आपके पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर एट बोथ द एंड ऑफ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द अदर सर्कल। पहले एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपकी वो लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर। इसके दोनों साइड पे आपको 2 सर्कल बनाने हैं, एक पे 3 और एक पे 3.5। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक जगह 3 और एक जगह 3.5 का दोनों सर्कल्स को आप क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ कर देना।
ठीक है, तो यहाँ इस वाले पे मैं बी वाले पॉइंट पे और ए इसको नाम दे देती हूँ, इस पे थ्री थ्री का ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, और इस पे क्या कर दूँ मैं 3.5 का ड्रॉ कर दूँ। क्लियर है, बिल्कुल सेंटर इसको मान के करना। उसके बाद अब आपको क्या करनी है, इन दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट बनानी है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ए बी आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। तो ए बी आपके पास थी कितनी, 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका हाफ करना, तो इसका हाफ होता है 3.5, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना, तो 4 ले लेते हैं। तो ए पे रख के मैंने एक आर्क लगा दिया ऊपर, एक आर्क नीचे, बी पे रख के एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे लगा दिया। आपकी अगर ये किसी सर्कल से टच होती हुई जा रही है, इस वाले सर्कल से, तो आप इसको टच करते हुए ही बनाइएगा। जहाँ पर भी ये बनना है वहीं बनाइएगा। ठीक है, ये बना दी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बना दिया, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया अपना एम। अब आपको पता है कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब आप ए एम जितना अपना प्रकार खोल लो, जितना आपका ए एम है, और एम पे रख दो आप अपना कंपास। सेंटर लेना आपको एम को, और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। जब आप ये सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तो ये सर्कल ए और बी से टच होकर ही जाएगा। देखो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसलिए बना लूँ ताकि आपको, और ग्रीन पेन से, ताकि आपको ये अलग दिखे। ये आपका ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको पूरा ज्वाइन कर देती हूँ। आपको पता चल गया ना, एम पे रखना है आपको कंपास का पॉइंट, और ये एक ऐसा एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इतना बन गया है ना, अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो पॉइंट्स निकल गए हैं आपके। अब वो पॉइंट्स निकले कहाँ पर है, 2 पॉइंट्स तो यहाँ पर निकल गए हैं, और 2 पॉइंट्स यहाँ जो सर्कल पे टच हो रहे हैं। ठीक है, इस ए वाले से क्या करो, आप इनको ज्वाइन कर दो। ब्लू वाली जो मैं ज्वाइन कर दूँ, ये मेरी एक टेंजेंट बन रही है। ठीक है, सेम ऐसी एक टेंजेंट मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो इसको यहाँ पर पी ए और क्यू ए, 2 टेंजेंट्स हो गई। लेकिन अभी दूसरे वाले सर्कल से भी बनानी है, तो दूसरे वाले सर्कल से कैसे बनाएंगे, अब बी से इन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो जो ब्लू और ऑरेंज कलर से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया ना, वो मेरी 2 टेंजेंट्स यहाँ पर बन गई है ये। ठीक है, इसको टी एस नाम दे दो। तो आपके पास टेंजेंट कौन कौन सी हुई, एक तो पी ए हुई, और एक क्या हुई आपके पास क्यू ए, एक सर्कल से। दूसरी आपके पास हुई, एक आपके पास टी बी हो गई, एक आपके पास एस बी हो गई। क्लियर है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, वैसे ही वैसे सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते रहना। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द शेडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 times एज लॉन्ग एज इट शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दिस टाइम। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर एक टावर है, उसकी जो शेडो है ना, अगर वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो आपको शेडो बता, एक शेडो है। अब वो कह रही है अगर उसकी शेडो 3 गुना हो जाए, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। अगर मैं इसको फिगर से समझाऊँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो आपके पास एक टावर है, टावर की हाइट वाइट आपको कुछ भी नहीं दे रखी है, ये आपका टावर है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसकी शेडो है, तो इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा था जिससे ये शेडो बनी, वो बना 60 डिग्री। ठीक है, अब ये शेडो जो है ना, वो 3 गुना हो गई है, मतलब बढ़ गई है। तो अब आपको ये बताना है कि जो ये अब वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये थीटा, ये कितना होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। यहाँ पर मैंने टी मान लिया अपने टावर को, इसको एक्स मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, अब ये पूरी 3 गुना है, और इसको डी मान लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना 3x। क्योंकि बी सी मेरी एक्स है, तो बी डी मेरी 3x होगी, वो उसका 3 गुना थी। ठीक है ना, अब देखो मेरे को थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी की। तो इसमें मैंने अपना 1060 लगा लिया। 1060 मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, तो टी अपॉन में एक्स हो जाएगा। 1060 मेरे पास √3 होता है, तो यहाँ आ जाएगा टी अपॉन में एक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ से टी की वैल्यू निकाली, वो आ गई मेरी √3x। ठीक है, अब मैंने अपना दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने अपना 10 थीटा ही लगाया, लेकिन यहाँ थीटा नहीं पता, तो थीटा को थीटा लिखा, परपेंडिकुलर की जगह टी लिखा, और बेस की जगह मैंने 3x लिखा। ठीक है, ये 10 थीटा मेरे पास ऐसे ही है, टी की जगह मैंने टी का मान रख दिया, जो मैंने वैल्यू ऊपर निकाल लिया, अपॉन का 3x ऐसी है, ये एक्स से एक्स यहाँ कट हो गया। क्लियर है, तो अब यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल्स टू में √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखो 10 की टेबल अगर आप देखो ना, तो √3 अपॉन 3 ना कुछ कोई भी वैल्यू नहीं होती, ना 30 पे है, ना 60 पे है, ना 45 पे। तो थोड़ा सा इसको आप चेंज कर दो। चेंज कैसे कर दो, इसको तो √3 रहने दो, और इसको √3 का स्क्वायर लिख दो। लिख सकते हो 3 को √3 का स्क्वायर, कटोगे तो वो 3 आने वाला है। अब यहाँ पर एक √3 इससे एक कट गया, तो फाइनली बचा 1 अपॉन में √3। अब आपको पता है ये वैल्यू होती है, पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 1030।
इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है यहाँ पर 30 डिग्री। क्लियर है, वही थीटा आपको फाइंड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू एट पॉइंट टी। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, दो सर्कल्स दे रखे हैं, सेंटर दे रखे हैं दोनों को, इन दोनों की यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट है जो सी पे टच कर रही है, मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है जो वो कॉमन टेंजेंट है ना जो सी पे टच हो रही है, सी है, वो बाइसेक्ट कर रही है इस पी क्यू को। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ तो यहाँ पर आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि जो पी टी है ना आपका वो पी क्यू के बराबर है, पी टी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो, ये जो टी से एक्सटर्नल पॉइंट पे डली है पी टी और टी सी, ये तो इक्वल होगी क्योंकि टी पॉइंट से डली हुई है थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि टी सी और टी क्यू भी इक्वल होगी क्योंकि टी पॉइंट से इस वाले सर्कल पे दो टेंजेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। ठीक है, तो वही सेम चीज़ पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो जो पी टी है मेरा किसके इक्वल होगा, टी सी के इक्वल होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरे सर्कल का देखूँ तो वो वाला मैंने आपको बताया था कि जो टी क्यू है वो टी सी के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, रीजन आप इसमें भी सेम यही वाला लिखेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से देखो तो आप ये कह सकते हो कि जो पी टी है वो टी क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, हमने प्रूफ में यहाँ पर लिख दिया है टी क्यू आना था, प्रूफ में पी क्यू लिख दिया है तो यहाँ आ जाएगा टी क्यू। ठीक है, तो हेंस प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हेंस टी सी बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट टी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था पर था इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, पी क्यू इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विथ पी क्यू, देन शो दैट द एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ओ आपको एक सेंटर दे रखा है इस सर्कल का, ये ठीक है, पी क्यू जो है ये मेरी कॉर्ड दे रखी है, पी आर जो है ये मेरी क्या दे रखी है, एक टेंजेंट दे रखी है, उसी तरीके से आर क्यू भी मेरी एक टेंजेंट ही होगी। ठीक है, पी आर पॉइंट्स हैं ये दो टेंजेंट्स। अब कह रहा है एक एंगल बना रहा है 70 डिग्री का, तो ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको शो क्या करना है, जो पी आर क्यू है, अगर मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर दूं, पी आर क्यू ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के, ओ पी क्यू इस वाले एंगल के और ओ क्यू पी इस वाले एंगल, इन दोनों के सम के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फिगर यहीं बनी हुई है तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं प्रूफ में देखूँ यहाँ पर, तो एंगल जो पी आर क्यू है इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप अगर अपना सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो देखो आपको पता है कि जो आपके पास ओ पी आर है, अगर मैं इसको दूसरे पेन से यहाँ हाईलाइट करके दिखाऊँ, ये वाला पूरा एंगल ये तो 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल ओ पी आर जो है वो तो 90 डिग्री होगा। क्यों, थ्योरम 10.1 आपको पता है ना कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है, अब ये पूरा एंगल दो एंगल्स में बटा हुआ है, कौन कौन से एंगल्स में बटा है, एक तो ओ पी क्यू प्लस एक एंगल पी आर क्यू, तो इजिकल टू 90। इसमें से एक एंगल मुझे पता है, कौन सा पता है, ये वाला 70, मैंने 70 लिख दिया, इजिकल टू 90। तो यहाँ से मैंने अपना एक एंगल निकाल लिया, वो आ गया मेरा 90 माइनस का 70 इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब ये एंगल मेरा छोटे वाला एंगल 20 आ गया जो ट्राइंगल के अंदर है पी वाला। अब आपको पता है कि ओ पी जो है वो तो ओ क्यू के इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों क्या है, मेरी रेडियाई है, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, अब जब ये दोनों इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी मेरे यहाँ पर इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल मेरे पास 20 डिग्री आ गए। और रीजन में क्या लिखूंगी मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को ये दोनों एंगल मिल गए हैं 20 20। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका।
उसके बाद अब अगर आप एक ऊपर वाला आर वाला एंगल निकाल लो तो आप प्रूव कर पाओगे इजीली। ठीक है, अब आप आगे का देखो, आगे का हम कैसे करेंगे यहाँ पर। अब आपको पता है कि जो पी आर है वो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट्स है आर पॉइंट से। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर। ठीक है, अब जब ये दो इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, आर पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, आर क्यू पी के। मतलब ये वाला एंगल छोटे वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे दोनों। ठीक है ना, ये दोनों कितने होंगे मेरे, 70 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल की, तो आर पी क्यू की, इसमें 3 एंगल्स हैं आपके पास। ठीक है, एक कौन कौन सा है, एक है आर पी क्यू है आपके पास, एक है आपके पास आर क्यू पी, और एक है आपके पास पी आर क्यू। ये तीनों मिला के का सम इनका 180 होगा। दो एंगल्स तो आपको यहाँ पता ही चल गए, 70 और 70। सिर्फ आर वाला ही तो नहीं पता चला, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों एंगल्स लिख दो। तो इन दोनों का सम तो 140 हो गया। इसका मतलब पी आर क्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 140 लिख सकती हूँ डायरेक्ट। तो कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि जो आपका पी आर क्यू है वो किसके बराबर है, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। मैंने सारे एंगल्स निकाल लिए, ये मैंने 40 निकाला, ये दोनों अभी निकाले हैं 20 और 20, ये रहे। तो हो गए ना, 40 इज इक्वल्स टू 40, यही तो प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ। क्लियर। तो फिगर देख के क्वेश्चन जरूर लगता है मुश्किल है, लेकिन चैप्टर 10 के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही थ्योरम लग रहे हैं, एक 10.1 और एक 10.2। उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका सेक्शन सी जो है, एक ही सेक्शन रह गया है, वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ हम प्रैक्टिस पेपर की, जो आपके प्रैक्टिस पेपर हैं उसकी क्लासेस मैं आपके ले रही हूँ अनअकैडमी पे। तो रोज़ डेली मेरी शाम को 7:30 पे क्लास होती है, वहाँ 7:30 टू 8:30। आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है मैथ्स बाय श्वेता का, फ्री लाइव क्लासेज है। तो यहाँ पर हम टर्म 2 की रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है, लिंक मैं आपको क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।